जिसे मैं और सब देवता कर्तव्य समाप्ति पर पाते हैं। प्रभु भक्त होने के कारण भगवान समान मेरे प्यारे हो। प्रभु के भक्त से बढ़कर कोई प्रिय न जगत में हो। अब मैं तुम्हें बड़ा पावन एक स्तोत्र सुनाता हूं। मंगल और कल्याण करे, जप लो इसे मैं कहता हूं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, प्रभु शंकर ने वह मंत्र दिया, हाथ जोड़ राजपुत्रों ने वह स्तोत्र मन धारण किया। भगवान रुद्र स्तुति किए आत्मज्ञानी कल्याण के लिए। मेरा भी कल्याण हो प्रभु, नमन करूं भक्ति के लिए। पद्मनाभ भूत सूक्ष्म और इंद्रिय नियंता शांति स्वरूप स्वयं प्रकाश वासुदेव आपको नमस्कार अनूप। बुद्धि अधिष्ठाता प्रद्युमन, आप अधिष्ठाता संकर्षण। आप सूक्ष्म और अनंत हैं, आपको 100 बार नमन। इंद्रिय मन स्वामी अनिरुद्ध, सूर्य आपका ही रूप है। घट बढ़ से हैं रिक्त आपको नमन हे भूप है। स्वर्ग मोक्ष के द्वार पर हृदय में भी आप ही हैं। अग्निदेव भी आप ही हैं, करे नमन हम सभी हैं। देव पोषक सोम हैं आप, तीनों वेद अधिष्ठाता हैं। जल का रूप भी आप ही हैं, आपको नमन हमारा है। अपने शब्द गुण के कारण आकाश में आप ही रहते हैं। स्वर्ग वैकुंठ भी आप हैं, नमस्कार हम करते हैं। प्रवृत्ति कर्म निवृत्ति कर्म, अधर्म फल की मृत्यु भी हैं। पितर देवलोक के साधन, नमन करें हम सभी हैं। पुराण पुरुष योग अधीश्वर, प्रभु श्री कृष्ण आप हैं। मंत्र मूर्ति धर्म स्वरूप हैं, नमन शरण हम आप हैं। कर्ता करण कर्म शक्ति के एकमात्र आश्रय ही आप ही रुद्र परा पश्यन्ति। मध्यमा वैखरी वाणी आपके दर्शन चाहें हम, दर्शन झांकी कराएं हमें। जिसका भक्त पूजन करे, वही रूप दिखाएं हमें। मेघ समान श्याम सुंदर, चार भुजा मनोहर मुख। कमल समान नेत्र हैं, जिसका दर्शन अनमोल सुख। सुधड़ नासिका सुंदर भुवन, मनमोहनी दंत पंक्ति है। अमोल कपोल युक्त मुख मंडल, शोभायमान कर्ण युगल है। चितवन तिरछी हंसी मधुर, काली घुंघराली अलके हैं। केसर समान पीतांबर हैं, झिल मिलाते कुंडल हैं। मुकुट कंकण हार नूपुर, विचित्र दिव्य आभूषण हैं। शंख चक्र गदा पद्म धरे, वनमाला कौस्तुभ मणि है। सिंह समान कंधे हैं, हार के यूर कुंडल चमके। कौस्तुभ मणि ग्रीवा में है, वत्स चिन्ह वक्ष पर चमके। सुडौल उदर श्वास के कारण हिलता मनोहर लगता है। भंवर समान है नाभि वहां, विश्वलीन वहीं रहता है। कटी भाग में पीतांबर, सुवर्ण मेखला शोभायमान। सुंदर चरण पिंडली जांघ, दिव्य विग्रह है सुधड़ जान। आपके चरण कमल नख से जो प्रकाश निकलता है, जीव हृदय अंधकार को
तुरंत नष्ट वह करता है। भक्त के भयहारी रूप के दर्शन इच्छुक हम हैं सभी। जगत गुरु अपनी प्राप्ति का मार्ग बताएं हमको अभी। चित्त शुद्धि अभिलाषा जो मानव रखते हैं मन में, ध्यान करें वह आपका, निर्भय रहते हैं जग में। स्वर्ग राजा इंद्र भी आपको ही पाना चाहें। आत्मज्ञान गति आप हैं, भक्त ही आपको पाएं। सत्य पुरुष के लिए भी दुर्लभ भक्ति आपकी रहती है। दूजा कोई साधन भी नहीं, चरण रज जिससे मिलती है। संहार करें काल जो जग का, जो भी आपकी शरण रहें। उस पर काल का बस न चले, भक्त जो आपके प्रिय रहें। आधे पल का भी दर्शन हो, स्वर्ग मोक्ष उस सम नहीं। मृत्युलोक की बात ही क्या, भोग विलास सब तुच्छ यहीं। जिन लोगों ने आपके चरण जल से पाप धोए, राग द्वेष रहित सरल गुणी, उनका संग मिले मोहे। भक्ति योग से शुद्ध है जो, बाह्य विषय ना मन भटके। आप में लीन जो हो जाता, दर्शन को ना वह भटके। जिसमें जगत दिखाई दे, संपूर्ण जगत जो रहता है। परम प्रकाश में है नभ के समान, आप रूप में बसता है। माया अनेक रूप लेती है, उसी से जग रचना करें। फिर भी विकार न आप में, आप स्वतंत्र रहा करें। सबकी प्रेरणा आप हैं, कर्म योगी हो या सिद्ध पुरुष। साकार रूप पूजन जो करें, वेद शास्त्र में निपुण पुरुष। सृष्टि से पूर्व माया शक्ति आप में सोई रहती है। फिर उसी के द्वारा ही ये धरा सब बनती है। चार प्रकार के शरीरों में अंश रूप फिर प्रवेश करें। वही शरीर इंद्रिय बस होकर तुच्छ विषय भोगत करें। प्रलय काल आ जाने पर सब कुछ भस्म कर देते हैं। वायु प्रचंड झोंके जो मेघों को नष्ट कर देते हैं। मोह में जीव फंसा हुआ भूख बढ़ाते जाते हैं। काल रूप प्रकट होकर चट सबको कर जाते हैं। ऐसा कौन ज्ञानी है जो आपके चरण विसारे यहाँ। ब्रह्मा जी और 14 मनु यही ज्ञान देते हैं यहाँ। रुद्र रूप इस काल के भय से व्याकुल जगत रहे। भय शून्य वह रहता है, आपके जो आश्रय रहे। सुनो राजकुमारों, तुम स्वधर्म आचरण करते रहो। मेरे स्तोत्र का जप करके भगवान में ध्यान लगाते रहो। अपने अंतःकरण में स्थित प्रभु का चिंतन करते रहो। श्री हरि का स्तवन कर नियमित पूजन करते रहो। मैंने तुम्हें यह योगादेश नाम का स्तोत्र सुनाया है। मन में धारण कर लो इसे, यही मूल मंत्र छाया है। यही स्तोत्र ब्रह्मा जी ने जग विस्तार हेतु गाया है। अपने प्रजापति पुत्रों को हमें भी ज्ञान बताया है। प्रजा के विस्तार की हम सबको जब आज्ञा मिली, अज्ञान निवृत्त कर हमने प्रजा उत्पत्ति फिर लहर चली।
भगवत परायण पुरुष अब भी जो नित्य इसका जप करें, कल्याण उसका शीघ्र हो, एकाग्र चित्त पूजन करें। कल्याण साधनों में श्रेष्ठ मोक्षदायक ज्ञान है यहाँ। इसी ज्ञान नौका पर चढ़ भव सागर पार करे यहाँ। यूं तो प्रभु आराधना बहुत कठिन है इस जग में, इस स्तोत्र का पाठ कर बहुत सरल इस जग में। सब कल्याणों का साधन एकमात्र प्रभु हैं प्यारे, जो चाहे उनसे ले लो इस स्तोत्र से तुम प्यारे। प्रातः काल जो इसे सुने या सुनाता मुख से, मुक्त फिर वह हो जाता सब प्रकार कर्म बंधन से। एकाग्र चित्त हो तब करो, स्तोत्र यह तुम जपते रहो। सुनो कुमारो तप करने पर फल सारे प्राप्त करते रहो। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध 24वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री सुखदेव भगवान। जय श्री व्यास भगवान। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध पुरंजन उपाख्यान का प्रारंभ। 25वां अध्याय। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, सुन के प्रभु शंकर उपदेश, पूजन उनका दसों ने किया, फिर अंतर्धान हुए महेश। जल में खड़े हो पर चेता 10,000 वर्ष तप किए। प्रभु शंकर ने जो ज्ञान दिया उसका वह पालन किए। उन्हीं दिनों प्राचीन बरही का कर्म कांड में मन लगा। नारद जी उपदेश से आध्यात्म का था भाव जगा। नारद बोले, सुनो राजन, इन कर्मों से क्या होगा? कल्याण मार्ग यह है नहीं, इससे सभी ने दुख भोगा। बोले राजा नारद जी, कल्याण मार्ग मुझे पता नहीं, आप मुझे उपदेश दें, कर्म बंधन जो छूटे यहीं। पुत्र स्त्री और धन को जो सब कुछ मान के जीता है, अज्ञान राह पर भटके वह कल्याण से वह तो रीता है। यज्ञ में जिन पशुओं की राजन तुमने बलि चढ़ाई है, हैं हजारों की संख्या में उनकी जान तड़पाई है। बदले की वह ताक में है, देखो जरा आकाश की ओर। जब तुम परलोक जाओगे, मारे तुम्हें सींगों से ठोर। एक वृत्तांत सुनाता हूं, है बहुत प्राचीन यह, राजा पुरंजन चरित्र है, ध्यान से सुन लो तुम वह। पूर्व काल में पुरंजन एक राजा यशस्वी था, कोई उसे ना समझ सका, अभिज्ञात एक मित्र भी था। अपने निवास के लिए सारी पृथ्वी वह घूम गया, कोई अनुरूप स्थान न मिला, उदास वह फिर हो गया। भोगों की लालसा बहुत थी, भोगने हेतु जगह न मिली, नगर नगर वह घूम गया, मंजिल कोई भी ना मिली। एक दिन हिमालय दक्षिण में 9 द्वार का नगर दिखा, सभी तरह संपन्न था वह, चहुं ओर पर्वत की थी शिखा। परकोटे बाग अटारियां, सोने चांदी शिखर के भवन, खाई झरों के राजद्वार, थकते नहीं थे देख नहन।
महल बुर्ज पर नीलम मोती, पन्ने लाल हजारों धरी, कांति के कारण लगती थी नाग राजधानी भोगवतीपुरी। सभा भवन चौराहे सड़क, क्रीड़ा भवन बाजार थे, ध्वजाएं थी लहरा रही, चबूतरे मूंगे के वहां थे। नगर के बाहर वृक्ष लता और सरोवर शोभित था, पक्षियों के झुंड वहां भौरों का गुंजार था। थे सरोवर तट पर जो वृक्ष सुमन से भरे हुए, बासंती हवा के झकोरों से लहराते मस्त अदा लिए। वन्य पशु अहिंसक थे, कोयल कुहू कुहू करती थी, बटोही को लगता जैसे स्वर्ग की वह धरती थी। राजा पुरंजन पग उठे, राह में सुंदरी एक दिखी, उसके संग सेवक भी थे, नजर वहीं पर जाके टिकी। 5 फन वाला एक सांप उसका द्वारपाल था, भोली भाली किशोरी को सुंदर पति तलाश था। नासिका दंत पंक्ति कपोल सब कुछ अनुपम सुंदर थे, स्वर्ण कुंडल कानों में झिलमिल झिलमिल उत्तम थे। रंग सांवला कटि सुंदर, पीली साड़ी थी सजी हुई, सोने की करघनी थी, नूपुर की झंकार भई। गजगामनी स्तन उठे, बार बार उन्हें ढकती थी, परस्पर सटे हुए थे वह, उन्हें आंचल से ढकती थी। भोह कटास चितवन तिरछी, घायल पुरंजन देख रहा, शर्मा कर मुस्कान भरी, वाणी से फिर उसने कहा, मुझे बताओ कौन हो तुम, किसकी तुम कन्या हो, कहां निवास तुम्हारा है, घूम रही क्यों यहां हो। संग में तुम्हारे 10 सेवक शूरवीर यह कौन हैं, और सहेलियां संग में हैं, द्वारपाल सर्प कौन है। लज्जा उमा रमा हो या ब्रह्माणी हो कोई, या कमला देवी हो तुम, पति तलाश में हो कोई। देवी तो तुम हो नहीं, चरण पृथ्वी छू रहे, मुझे वरण कर सुंदरी, मुस्सा वीर न भू रहे। नैनों के तीरों से मैं घायल पीड़ित हो रहा, कामदेव तड़पा रहा, कृपा का दरिया तू बहा। काली घनेरी जुल्फों से काली घटा लहरा रही, लाज का घूंघट त्याग कर प्रेम के बोल कहो तो सही। श्री नारद जी ने कहा, पुरंजन विनती सुनकर वह भी मोहित हो गई, अनुमोदन किया हंसकर। तब कहने लगी हंसते हुए, माँ बाप कौन पता नहीं, अपना या किसी दूजे का, हमको तो गोत्र भी पता नहीं। आज हम सब यहां हैं, इसके सिवा कुछ ना जानूं, किसने बनाई पुरी यह, इसका रहस्य मैं क्या जानूं। पुरुष तो मेरे सखा हैं, स्त्रियां सब हैं सहेलियां, जब मैं सो जाती हूं सर्प पहरा देता यहां। सौभाग्य मेरा आप आए यहां, विषय भोग जो इच्छा हो, सबकी पूर्ति यहां होगी, जो भी आपकी कामना हो। 9 द्वार की पुरी में इच्छित भोग पा करके रहें, सैकड़ों बरस तक आप यहां जीवन आनंद पाते रहें। आप सिवा कोई दूजा नहीं,
जिसके संग में रमण करूं, रति सुख दूजे क्या जाने, पशुतुल्य उन्हें मैं कहूं। गृहस्थ आश्रम ही धर्म यहां, अर्थ काम सुख सुयश यहां, स्वर्ग लोक मोक्ष मार्ग यहीं, संतान सुख भी पाए यहां। महापुरुष भी यही कहें, पितर देव ऋषि कल्याण का एकमात्र गृहस्थ आश्रम है, अपने भी यह कल्याण का। कौन अभागन वह होगी जो आपको वर्ण ना करे, आप जैसे वीर पति को कौन भला स्वीकार न करे। आपकी सुडोल बाहों में समाना भला न कौन चाहे, आपके मधुर अधरों का रसपान भला ना कौन चाहे। कहें नारद जी राजन, मिलन हो गया दोनों का, 100 वर्षों तक पुरी में आनंद लिया सब भोगों का। गायक गीत गाते थे उनके मधुर प्रेम का, पुरअंजन के सरोवर में जल क्रीड़ा की प्रीत का। नगर के 9 द्वार थे, 7 थे ऊपर 2 नीचे, सब राजा के अलग अलग एक समान थे ऊंचे। 5 पूर्व 1 दक्षिण में, 1 उत्तर 2 पश्चिम में, उनके नाम भी अद्भुत थे, उनका वर्णन सुनो मन में। खदोता अविर्मुखी पूर्व दिशा के द्वार थे, पुरअंजन मित्र धुमान संग विव्राजित देश जावत थे। नलनी नालनी द्वार 2 एक ही जगह बनाए थे, उनसे अवधूत के साथ सौरभ देश को जाते थे। मुख्या नामक 5वां द्वार रसज्ञ विपण के साथ चलें, बहुदन आपण देश को पूरब दिशा होकर चलें। पुरी के दक्षिण में पितरहु नामक एक द्वार था, ऋतुधर के संग वह दक्षिण पांचाल को जावत था। उत्तर की ओर देवहु द्वार, उससे भी श्रुतधर के संग उत्तर पांचाल वह जाते थे, मित्र को लेकर के संग। पश्चिम दिशा में आसुरी द्वार, दुर्मुद्ध मित्र को लेकर साथ, पुरअंजन उससे होकर ग्रामक देश को जाता तात। नित्रिक्त नाम का पश्चिम द्वार वैशस देश को जाता था, लुब्धक के साथ पुरअंजन इसी मार्ग को पाता था। निर्वाक पेशर कृत 2 नागरिक नगर में अंधे थे, इनकी सहायता लेकर के राजन काम करते थे। विषुचीन प्रधान सेवक संग लेकर अंतःपुर जावे, स्त्री पुत्र के मोहवश हर्ष विकार अनुभव पावे। तरह तरह के कर्मों में काम वासना फंसा हुआ, जो रानी कहे वही करे, मूढ़ नार से ठगा हुआ। मद्यपान जब वह करती, मदिरा पी जाता था, भोजन जब वह करती थी, वह भी उसी तरह खाता था। वह गाती तो गाता था, वह रोती तो रोए था, वह हंसती तो हंसता था, वह बोले तो बोले था। वह दौड़े तो दौड़े था, खड़ी होती तो खड़ा वह भी, वह सोती तो सो जाता, वह बैठे तो बैठा वह भी। वह सुनती तो सुने वह भी, जब वह देखती वह देखे, सूंघती वह भी सूंघे, छूती तो छू कर देखे। शोकाकुल वह होती, वह भी व्याकुल हो जाता, जब वह आनंदित होती,
वह भी प्रसन्न हो जाता। रानी से ऐसा ठगा गया, प्रकृति वर्ग भी ठगने लगा। पालतू बंदर के समान उछल कूद वह करने लगा। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 25वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री सुखदेव भगवान, जय श्री व्यास भगवान। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध। राजा पुरंजन का शिकार खेलने वन में जाना और रानी का कुपित होना। 26वां अध्याय। श्री नारद जी कहते हैं, राजा सेनापति संग गया, धनुष बाण ले चल पड़ा। एक दिन पंचप्रस्थ वन में गया। रथ में 2 ईसा दंड थे, एक धुरी 3 ध्वज दंड थे, 5 डोरियां 1 लगाम, 2 जुए 5 आयुध थे। 5 प्रकार की चाल चले, 7 आवरण से ढका था। एक सारथी संग में था, साजबाज सुनहरा था। प्रिया को कभी छोड़े न था, शिकार पर वह तन्हा गया। गर्भ से धनुष बाण चढ़ा, आखेट कर वह चलता गया। आसुरी वृत्ति बढ़ने से चित कठोर दया शून्य किया। अपने तीखे बाणों से कई वन पशुओं का वध किया। जो मांसाहारी होए, भोजन के लिए पशु वध करे, व्यर्थ ही पशु हिंसा करे, शास्त्र इसका विरोध करे। शास्त्र विहित कर्म का ज्ञानी सदा ही पालन करता है। ज्ञान के कारण वह कभी कर्म में लिप्त नहीं रहता है। मनमाना कर्म करने से कर्म बंधन बंध जाता है। संसार चक्र में पड़कर अधम योनि जन्म पाता है। पुरअंजन के बाणों से जीव अनेकों मरने लगे। जीव संहार यह देखकर दयावान सब हिलने लगे। खरगोश, सुअर, भैंस, नील गाय, कृष्ण मृग और शाही मरे। वध करते करते राजा थक कर चूर रथ पर गिरे। भूख प्यास से व्याकुल हो राजमहल वह लौट गया। स्नान कर भोजन किया, विश्राम समय पर था पाया। फिर प्रिया की याद आई, आभूषण तन पर सजे, गंध चंदन माला से शोभित हो श्रृंगार सजे। मद में उन्मत्त हो करके काम से पीड़ित मन को किया। रानी की ढूंढ में निकल पड़ा, किसी ने कोई पता न दिया। अंतःपुर की नारियों से कुशल मंगल पूछ लिया। रानी का भी पूछा हाल, उदास मन को उसने किया। पहले जैसे सुहावना घर अब यह नहीं दिखता है। घर में माता पत्नी न हो, घर वह सूना रहता है। मेरी प्रिया कहां, दुख मेरे जो हर लेती। पद पद पर जागृत कर मेरा संकट हर लेती। उत्तर दिया फिर नारियों ने, जाने उन्होंने क्या ठानी। बिना बिछोने के पड़ी धरती पर वह महारानी। श्री नारद जी कहते हैं, पुरंजन बुद्धि थी नष्ट हुई। रानी अवस्था देखकर व्याकुल लहर फिर आ गई। मधुर वचन से समझाया, किंतु समझ न वह पाई।
प्रणय कोप भी कुछ न था, न क्रोध दिया दिखलाई। मान मुनव्वल में कुशल पुरंजन मिन्नत करने लगा। पहले उसके चरण छुए, फिर गोद में बिठा कहने लगा, सेवक वो अब